और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने एक और पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। दुशील को लेकर कका का मोह, लड़की हूं, लड़ रही हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है दुशील का मोह और श्री राम के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। राजीव भवन विवाद के बाद एक और पोस्ट किया है राधिका खेड़ा ने। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए उन्होंने सुशील नहीं दुशील लिखा है, बकायदा उसे कोट भी उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि एक लड़की की इज्जत से ज्यादा दुशील को लेकर कका का मोह है, लेकिन लड़की हूं, लड़ रही हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। तो देखिए आज प्रियंका गांधी यहां पर पहुंच रही हैं। उन्होंने दीदी प्रियंका गांधी को यहां पर कहा है क्योंकि आज कोरबा की चिरमिरी में जनसभा को संबोधित करेंगी। और स्टार जन इस वक्त हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्टार, एक पोस्ट के साथ उन्होंने 3 लोगों पर निशाना साधा है। सुशील को दुशील कहा, भूपेश बघेल का भी मोह का यहां पर जिक्र किया और प्रियंका गांधी आज चिरमिरी पहुंच रही हैं, उसको लेकर के भी यहां पर उन्होंने पोस्ट किया है। ये कांग्रेस में अंतरकला है और उसका नतीजा सामने आ रहा है। लगातार जिस प्रकार से ये मामला उठ रहा है, राधिका खेड़ा। स्टार, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आसपास क्राउड की भी आवाज आ रही है, थोड़ा सा साइड में होकर के जानकारी दीजिए। कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस में जो कांग्रेस भवन में जो ये मामला उठा है अब बेहद गंभीर होते जा रहा है। इसमें आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते जा रहे हैं। राधिका खेड़ा जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और उन्होंने लगातार 2 बार ट्वीट किया है अलग अलग चीजें लेके, और इसमें आज जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें सीधा सीधा भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी पर ये तंज है कि एक तरफ वो जिस प्रवक्ता के साथ उनका विवाद हुआ है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि वो भूपेश बघेल यानी उनके कका के करीबी हैं, और साथ ही प्रियंका गांधी पर भी तंज कस रही है कि क्योंकि प्रियंका गांधी ने ही यूपी में नारा दिया था, लड़की हूँ, लड़ रही हूँ, लड़ सकती हूँ। और साफ उनका कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो ननिहाल है, कौशल्या माता की नगरी है, वहां पर उनके साथ इस प्रकार की घटना हुई है। और इस प्रकार से अब देखना है कि प्रियंका गांधी का जो दौरा होता है उस पर प्रियंका गांधी इसमें कुछ टिप्पणी करती हैं या फिर टिप्पणी न करते हुए मामले को किस तरीके से डील करती है, क्या वो इसमें संज्ञान लेती है, ये देखना होगा। और ये मामला बेहद गंभीर होते जा रहा है। स्टार, कल भी जब पहला पोस्ट किया था राधिका खेड़ा ने इस विवाद के बाद, तो उन्होंने यही कहा था कि कौशल्या माता की नगरी में अगर लड़की सुरक्षित नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आज फिर से उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। यानी कि ये समझा जा सकता है कि एक तरफ कांग्रेस लगातार महालक्ष्मी योजना की बात कर रही है, कौशल्या को लेकर, माँ कौशल्या को लेकर के उन्होंने कितनी योजनाओं की बात की है। स्टार, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता धनंजय ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धनंजय, स्वागत है आपका। धनंजय जी, प्रियंका गांधी आज आ रही है और उससे पहले एक और एक्सपोस्ट किया है राधिका खेड़ा ने। उन्होंने कहा है कि लड़की हूं, लड़ रही हूं। प्रियंका गांधी ने ही नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, पिछले बार हमने चुनाव में देखा था। और इसके साथ ही उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला को दुशील यहां पर इंगित किया है और भूपेश बघेल के मोह का भी जिक्र किया है। सब चीज ऑल इज वेल क्यों नहीं हो पा रहा है? कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कुछ आश्वासन क्यों नहीं दिया जा रहा है राधिका जी को कि सब कुछ ठीक होगा उनके साथ? देखिए, राधिका जी ने ट्वीट किया है, उनका मकसद समझिएगा। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, महिलाओं से जो रेप की घटनाएं हुई है या अपहरण की घटनाएं हुई है, तो विषयों को लेकर उन्होंने ट्वीट करके सरकार के पोल खोलने का काम किया है। और लगातार कांग्रेस के नेता प्रियंका दीदी हो, आप कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा दुशील लिखा है, कका कहा है। कका किसे कहा जाता है? भूपेश बघेल को कहा जाता है कि भाजपा के किसी नेता मंत्री को कहा जाता है? सुनिए ना, दुशील का आपको पतला है, दुशील मतलब बुरे स्वभाव का। और छत्तीसगढ़ की सरकार महिलाओं को लेकर बुरा स्वभाव उस बीते 4 महीने प्रदर्शित हुआ है। और भाजपा का आचरण महिलाओं को लेकर किस प्रकार से किसी छुपा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कका जो है महिलाओं के पक्ष में हमेशा खड़े हुए हैं। हमारी दीदी प्रियंका जी हमेशा लड़की है, लड़कियों की लड़ाई लड़ने का काम किया, इसलिए तो उन्होंने कहा है ना। ठीक है, चलिए, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है। आप मुझे इस लाइन का मतलब समझाइए कि कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है। कका वो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, भूपेश बघेल जी हो या प्रियंका दीदी हो, लगातार लड़कियों की आवाज उठा रहे हैं, महिलाओं की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और दुशील मतलब बुरे स्वभाव को होता है। बुरे स्वभाव की सरकार है राज्य में। 4 महीने में कितने महिलाओं के साथ दुराचार घटनाएं हुए हैं, अपहरण हुआ, हिंसा हुआ, देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी अभी जिसको टिकट दिए थे देवगौड़ा के पोते, उस पर 2972 महिलाओं के साथ शोषण और छेड़छाड़ के आरोप लगे हुए हैं। तो भाजपा का आचरण का जिक्र किया उन्होंने। तो धनंजय जी,
कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर है राधिका जी, यदि उन्हें भाजपा पर निशाना साधना होगा तो वो ऐसे शब्दों की हेरफेर क्यों करेंगी? वो डायरेक्ट निशाना साधेगी ना। कोई भी बच्चा भी इसे पढ़कर बता सकता है कि वो सुशील आनंद शुक्ला के साथ उनका जो विवाद हुआ है, भूपेश बघेल को उन्होंने जो फोन किया है, उससे जो नाराजगी है वो इस पोस्ट में साफ झलक रही है। और आप कह रहे हैं कि वो भाजपा पर प्रहार कर रहे हैं, आप मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उन्हें न्याय कैसे दिलाएंगे धनंजय जी? भाई उन किसी के साथ कांग्रेस पार्टी में अन्याय नहीं हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ ना, हमारी राधिका जी लगातार मोदी सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ जो महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है उसकी आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कल भी एक ट्वीट करके महिलाओं की आवाज उठाने का काम किया था, आज भी किए हुए हैं। और प्रियंका दीदी लगातार महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं, भूपेश बघेल की आवाज उठा रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ से जो सरकार है उसके बुरे स्वभाव को लेकर जिक्र किया है, किस प्रकार से बीते 4 महीने महिलाएं सुरक्षित हुई है, किस प्रकार से महिलाओं के दुराचारी, शोषणकारी और बलात्कारियों को भाजपा में टिकट दिया था, उसकी जिक्र किया उन्होंने। ठीक है, कल पवन खेड़ा भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे भी पूछा गया था धनंजय जी कि क्या कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ जांच कर रहे हैं, एक्शन लिया जाएगा। कुछ कार्रवाई उसकी तो हमें सुनाई नहीं दी। और फिर आज पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने भी बकायदा लेटर लिखा है और कहा है कि एक बकायदा टोली चल रही है, एक पूरी फौज है जो इस तरह के कार्य लगातार कर रही है और इस कारण दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब देखिए, अरुण सिसोदिया जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अरुण सिसोदिया जी को लेकर हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है। तो बहुत सारे लोग हैं, चुनाव में बहुत सारे चीजें होती रहती है और स्वाभाविक सी बात है। हम तो लगातार इस प्रदेश में, इस देश में महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, चाहे राधिका जी हो, चाहे हमारे कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता हो। बीजेपी नेता केदार गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केदार जी स्वागत है आपका। केदार जी, एक और पोस्ट किया है राधिका खेड़ा जी ने कि दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लड़की हूं, लड़ रही हूं। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। प्रियंका गांधी आज कोरबा की चिरमिरी पहुंच रही है धनंजय जी, लेकिन कह रहे हैं कि ये जो पोस्ट है ये भाजपा में जिस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। ये पोस्ट राधिका जी का है, इसके लिए धनंजय जी कुछ नहीं बता सकते, तो राजनीतिक बात करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रियंका जी ने जो उत्तर प्रदेश में कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आज उन्हीं की पार्टी की राधिका खेड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनकी ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही मान अपमान सम्मान की बात और अंदरूनी कलह की बात चल रही है। और इसी दरमियान प्रियंका जी यहाँ आ रही हैं तो वो प्रियंका जी को इशारा कर रही हैं, उनको इनडायरेक्टली बोल रही हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, तो मैं लड़ रही हूँ। क्या प्रियंका जी उनके साथ खड़ी है या फिर काका के मोह के कारण प्रियंका जी भी झुक जा रही हैं? तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की हालत बड़ी दयनीय है, अंतर कलह चल रहा है। और दीपक बैज जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, कोई बयान नहीं दिया, कहा हमारा अंदरूनी मामला है। अरे मामला तो है, उसे सुलझा लेना चाहिए, एक महिला का सवाल है। उनके रुदन का वीडियो आया, वो बारंबार ये बात कह रही हैं कि मैं दुखी हूं, मुझे गेट आउट कहा गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो अब कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो पर चर्चा हो रही है तो चर्चा में भाजपा को भाग लेना पड़ रहा है। अरे संगठन का मामला है, दीपक बैज चुप क्यों है? बताइए, उनको ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बात में केदार गुप्ता जी का अच्छा लगा, रुदन वाली। मैं इनसे पूछता जाता हूं कि मणिपुर में महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया, गैंग रेप हुआ, उनके आंसू निकले। हाँ, आप देखेंगे देवगढ़ के पोते जिस पर 2972 लोगों के साथ दुराचार शोषण के आरोप लगे, महिलाएं रो रही है, तो नरेंद्र मोदी जी का दिल नहीं पसीजा, जेपी नड्डा जी का दिल नहीं पसीजा? कहाँ है लोग? मतलब आपको राजनीति करनी है तो आप किस भी आरोप लगा देंगे, झूठे आरोप लगा देंगे, पर महिलाएं वहाँ नहीं है। मणिपुर में क्या नरेंद्र मोदी जी को बोलने की जरूरत नहीं है, जेपी नड्डा जी को बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी पार्टी को महिलाएं घूमे तो भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी। उसको आपको राजनीति करनी है को संभालना ज्यादा बेहतर होगा। मैं बोला ना, अपनी पार्टी को संभालना ज्यादा बेहतर है। ये छत्तीसगढ़ में जो वातावरण खराब कर रहे हैं आपके लोग, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पूरा देश ने देखा मणिपुर में महिलाएं नरेंद्र मोदी जी सूट पहन के घूम रहे थे। पार्टी ने जो धर्मांतरण मणिपुर में कराया, 72 लोगों के साथ महिलाओं से दुराचार हुआ, नरेंद्र मोदी जी प्रचार कर रहे थे। केदार जी एक मिनट, केदार जी क्या समझ जाए, एक तरफ भाजपा मैतारी वंदन योजना के साथ आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस महालक्ष्मी योजना के साथ आगे बढ़ रही है, तो सिर्फ क्या आधी आबादी के नाम पर सिर्फ राजनीति होगी? जब वो महिलाएं रो रही है तो वो आरोप लगा रहे हैं कि मणिपुर में आपने महिलाओं को रुदन नहीं सुना, और धनंजय जी वो आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि आप राधिका खेड़ा की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो दूसरे नेताओं की क्या ही आवाज सुनेंगे? क्या सिर्फ महिलाओं के नाम पर राजनीति ही होगी केदार जी? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है, मणिपुर की बात अगर है तो कांग्रेस का दंश है। वहां उन्होंने धर्मांतरण कराया, वहां की मूल जाति को
उन्होंने क्रिश्चियन में परिवर्तित करवाया, उसके लिए उन्होंने पनाह दी। ये धर्मांतरण का केस के कारण मणिपुर जल रहा है और भाजपा इसे सुलझा कर रहेगी। मैं आपको बता दूं, ये इनका बोया हुआ बीज है जो आज धर्मांतरण के कारण मणिपुर की महिलाएं भी बेइज्जत हो रही है। तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, और निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी ने भी जो धर्मांतरण को प्रश्रय छत्तीसगढ़ में दिया है। और जहां तक राधिका खेड़ा जी की बात है, तो मैं बहुत ही स्पष्ट कर दूं, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है जहां महिलाओं को वैसे ही प्रताड़ित किया जाता है। श्वेता शर्मा का तंदूर कांड कोई भूला नहीं है। अरे श्वेता शर्मा की बोटी बोटी काट कर कांग्रेस नेता ने तंदूर में डाल दिया था। ये किसकी बात करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि धनंजय जी ये बात को शायद गोल गोल घुमाना चाहते हैं, पर राधिका जी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रियंका जी वो ध्यान हाँ, दें, बिल्कुल धनंजय वो जी, ध्यान दें। बेहद संक्षिप्त में आप अपनी बात रखिएगा। और एक बात ये भी कि प्रियंका गांधी आ रही है, तो क्या आज इस मामले में वो संज्ञान ले सकती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसको लेकर किसी प्रकार का हल्ला हो। जो बातें हुई परिवार के बीच की बात है, लेकिन मणिपुर में जब महिलाओं को निवश करके घुमाया गया तो नरेंद्र मोदी सोच पाएंगे घूम रहे थे, उनकी तो बात है तो सुन नहीं पाएंगे ना, महिलाओं का सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि गिरफ्तारियों का भाजपा है। ठीक है, देखिए विडंबना यही है कि महिलाओं के नाम पर राजनीति तो खूब करते हैं तमाम सियासी दल, लेकिन जब बात आती है उनके साथ न्याय की तो धनंजय तो मुकर ही जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। तो न जाने राधिका जी का वो रोते हुए वीडियो कैसे वायरल हुआ था और अभी ये पोस्ट कैसे आ रहे हैं। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि पूरे मामले का पटाक्षेप जल्द से जल्द हो और न्याय जरूर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया केदार जी, धनंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार स्टार जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार, देखिए ये ट्वीट जो सामने आया है उसके बाद अब और खलबली मच गई, क्योंकि प्रियंका गांधी आज आने वाली है और सबसे बड़ी बात, हमेशा महिलाओं की बात करती आई है प्रियंका गांधी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनका यही नारा था उत्तर प्रदेश में, और अब उसी नारे का उपयोग राधिका खेड़ा भी यहां पर कर रही है। क्या समझा जाए कि आज जब प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचेंगी, चिरमिरी में सभा लेंगी, तो उसके बाद शायद राधिका खेड़ा के मामले में भी वो संज्ञान ले सकती है क्या? देखिए निश्चित तौर पर भले ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरीके से ये अब ये मामला सार्वजनिक हो चुका है और अभी चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। चाहे बीजेपी की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की, दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और दोनों का ये कहना है कि वो महिलाओं के हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं होती। फिलहाल इस मामले में जिस प्रकार से आपको बता दूं कि राधिका खेड़ा ने खुद ने ट्वीट किया है, तो बीजेपी भी कई नेता भी ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में आ रही तो उनका स्वागत है, लेकिन अब चूंकि महिला कार्यकर्ता के साथ, महिला नेत्री के साथ ये कांग्रेस भवन में ये घटना घटी है, तो उनका यही मांग है कि प्रियंका गांधी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जहां तक रही कांग्रेस की बात, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, विवाद हर जगह होते हैं, लेकिन कांग्रेस को चाहिए था कि इस मामले को जितने जल्द से जल्द समाप्त कर सकते, जैसे भी चाहे कार्रवाई करके या आपसी मान मनोबल दूर करके उसको कर देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले को शायद इतना गंभीरता से नहीं लिया और यही वजह है कि अब ये सार्वजनिक रूप ले लिया। और चुनाव के टाइम हर एक मौका, कोई भी हो, विपक्षी दल हो, एक दूसरे के वो भुनाना चाहते हैं और शायद बीजेपी भी अब ये मौका छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए लगातार बीजेपी की तरफ से भी पोस्टर्स जारी किए जा रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं और बयान दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल स्टार, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह का ये पोस्ट आया धनंजय ठाकुर का, आपने भी सुना, वो तो ये मानने से इनकार ही कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने पोस्ट किया है वो भाजपा के खिलाफ उन्होंने किया है, कि भाजपा की सरकार में महिलाओं के साथ न्याय नहीं हुई। तो वही बात हो गई कि सबके सामने सब कुछ क्लियर है, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि हाँ कुछ गलत हुआ है। जी बिल्कुल, यही मैंने कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस को चाहिए था कि यदि ऐसा कोई विवाद हुआ है तो उसको जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए था। चाहे राधिका खेड़ा को मना के, चाहे राधिका खेड़ा जिस पर आरोप लगा रही हैं, जिस प्रवक्ता के ऊपर, उनको मना के, या दोनों के बीच में बैठा कर आपसी समझौता करा देना चाहिए था। कांग्रेस को ये चाहिए था, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में जैसे एक कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो यही चुनाव है और चुनाव में सब चीज़ जायज़ है। बीजेपी बिल्कुल भी एक भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहेगी, विपक्ष के तौर पर हमला कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर, क्योंकि चुनाव में लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। और जिस प्रकार से राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया है कि प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में आ रही है, और क्योंकि सबसे बड़ी बात, नारा प्रियंका गांधी ने दिया था यूपी में कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। और भूपेश बघेल को भी इनडायरेक्टली उन्होंने उसमें ट्वीट में शामिल किया, कका। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में सब जानते हैं, कका के नाम से भूपेश बघेल को ही पहचाना जाता है और इसीलिए उनके करीबी कहा गया। तो सारी चीज़ें हैं और
स्पष्ट है। और जहां तक धनंजय जी की बात है, देखिए वो पार्टी के प्रवक्ता है, वो पार्टी की लाइन पर चलेंगे और पार्टी के मामले को कहीं न कहीं बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि ये मामला इतना बड़ा कैसे हुआ। बिल्कुल, इस पर पार्टी मामला को भी विचार उस वक्त बड़ा हो रहा है जब अब 7 सीटों पर मतदान होना है 7 मई को ही, और उससे पहले कांग्रेस की एक नेत्री कांग्रेस के ही खिलाफ यहां पर खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं उन्हें न्याय की उम्मीद अब भी है कि प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, तब शायद बात हो इस पूरे मामले में। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे स्टार। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए फिलहाल।